विक्टर भाई की मोहब्बत इस्लामपुर से चाकोलिया अफ्तार पार्टी में खींच लाई। इस्लामपुर ब्लॉक कांग्रेस प्रेसिडेंट हारून रशीद का बयान। ममता बनर्जी अफ्तार पार्टी में मुंह छिपाकर दुआ करती हैं ताकि दूसरे मजहब की नज़र न पड़े। वोट बैंक की सियासत का लगाया इल्ज़ाम। हुकूमत नाकारा स्कीमें गिनाकर अवाम को तालीम से महरूम करती है। नई नस्ल का मुस्तकबिल ज़रूर होगा बदहाल। आदाब नाजरीन, मैं अब्दुल रज़ाक और आप देख रहे हैं सदाकत न्यूज़ टाइम। अब खबरें तफसील से। नाजरीन, आज बतारीख 27 मार्च 2025 को अली इमरान रम्स विक्टर की अफ्तार पार्टी में आए इस्लामपुर ब्लॉक कांग्रेस के प्रेसिडेंट मोहम्मद हारून रशीद और गुलाम यज़दानी साहब से कुछ बातें हुई। दरअसल इस अफ्तार पार्टी में नौजवानों की कसीर तादाद में शिरकत रही। इस्लामपुर से भी नौजवान मेहमानों ने शिरकत की। नाजरीन, आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि इस दौर के नौजवान रूलिंग पार्टी में रहकर अपना मकसद पूरा करते हैं। आए दिन खबर मिल रही है कि लोग रूलिंग पार्टी की तरफ रुजू हो रहे हैं, लेकिन इसी दौर में कुछ नौजवान ऐसे भी हैं जो सिर्फ खुद की मफाद के लिए सियासत नहीं करते, बल्कि वह पूरी कौम व मिल्लत की भलाई के लिए हमेशा सरगर्म रहते हैं। आवाम के हक़ की बात करते हैं और हर जायज़ मांग के लिए पुरजोर तहरीक चलाकर बाआवाज़ बुलंद हुकूमत के सामने आवाम के मसाइल रखते हैं। ऐसे ही इस अफ्तार पार्टी में इस्लामपुर से आए मोहम्मद हारून रशीद और गुलाम यज़दानी हैं, जो हुकूमत मगरबी बंगाल तक आवाम के मसाइल को पहुँचाने की हर मुमकिन कोशिश करते रहते हैं। पहले आप उन दोनों को बगौर समात करें। मैं एमडी हारून रशीद हूँ, इस्लामपुर ब्लॉक कांग्रेस का मैं प्रेसिडेंट हूँ। अभी सर चाकोलिया आप आए थे अफ्तार पार्टी में, तो ये खुसूसी तौर पर क्या चाकोलिया में जो पार्टी हुई है इस्लामपुर, ग्वालपोखर और चाकोलिया तीनों को मिलाकर किया गया था क्या? देखिए, ये हमारे अली इमरान रम्स विक्टर भाई ने ये प्रोग्राम रखा था। ये प्रोग्राम रखने का एक ही मकसद है, जो ये रमज़ान मास है, ये रमज़ान महीना है। इस रमज़ान महीना में हम लोग हर मुस्लिम भाइयों को, सभी को, ये जो एक बरकत का महीना है, जो गरीब आदमी है, जो कुछ इधर उधर है, आज उस आदमी को अगर इन दावत देके या इफ्तारी किया है, तो आज हमारे चाकोलिया, इस्लामपुर, ग्वालपुकोर की सारे अवाम उठ के आज चाकोलिया हाई स्कूल मैदान में हम लोग को आज दिखाई दिया कि ऐसा यहाँ हो गया है विक्टर भाई की नज़ारा में, जो स्कूल मार्च में जगह नहीं दे पाया है। विक्टर भाई ने कुछ ऐसा आदमी है खड़े होके इफ्तारी किया है। तो मैं अवाम, अभी भी आदमी विक्टर भाई के लिए पागल है कि विक्टर भाई कहाँ है, मुझे उसका पास जाना है। विक्टर भाई ने एक अगर फ़ोन किया तो हज़ारों आदमी आके खड़े हो जाता है चाकोलिया में विक्टर भाई के साथ। सर, चूँकि अभी जो है लोग ज़्यादातर रूलिंग पार्टी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन कुछ नौजवान जैसे कि आप लोग अभी भी विक्टर भाई के साथ ही हैं, तो सर अभी क्या आप लोग को नहीं लगता है कि रूलिंग पार्टी में जाने से कुछ फ़ायदा होगा? आप एक बात बताइए हमको, हम लोग इस्लामपुर छोड़िए, आपका ग्वालपुर में या 1 में या 2 में, चाकोलिया में क्या काम किया है? आज स्कूल में, ये स्कूल मैदान में जो हम खड़े हैं, इस स्कूल का मैदान में जो स्कूल टीचर नहीं दे पा रहा है, ऐसा बहुत सारा स्कूल है कि स्कूल बंद हो चुका है टीचर के लिए। तो भाई क्या उन्नयन हो रहा है? आप क्यों कह रहे हैं कैसे उन्नयन? हमको बताइए, ग्वालपुर में क्या उन्नयन हुआ है आपका? स्कीम दे रहे हैं, वो स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें दे रहे हैं, साइकिल, मोबाइल खरीदने के लिए पैसे, और औरतों को लकी भंडार। फिर आपको क्यों लगता है कि तरक्की नहीं है? देखिए, मेरा घर, अगर एक आदमी को एक सरकारी नौकरी हो जाए तो मेरा पूरा फैमिली को वो टान सकता है। अगर कुछ हो जाए तो मेरा वाइफ बेनिफिट पाएगा, मेरा घर वाला बेनिफिट पाएगा। अरे भाई, 1000 महीना में आप लक्ष्मी भंडार दे रहे हो, ये लक्ष्मी भंडार में क्या आप मुझे भिखारी दे रहे हो? मैं क्या भीख मांग रहा हूँ आपसे? हाँ,
क्या उन्नयन हुआ? मुझे सर्विस चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे भीख नहीं चाहिए। यहाँ इस्लामपुर, चाकोलिया, ग्वालपुकोर में भीख नहीं मांग रहा है, नौकरी मांग रहा है, नौकरी दो। तो सर आप लोग इसके बारे में आवाज़ उठाइए अपने अपने स्कूल के विजिट कीजिए। आप कह रहे हैं कि स्कूल में टीचर नहीं है, तो सर बैठे रहने से तो नहीं होगा ना? आप लोग एज अ ऑपोजिशन तो काम कर सकते हैं, आवाज़ तो उठा सकते हैं। देखिए, हम लोग काम करते हैं, हम लोग कांग्रेस के साथ है, हम लोग कांग्रेस के साथ रह के आम आदमी का हम लोग काम करने के लिए तैयार है। हम लोग काम करेंगे जब तक हम लोग कांग्रेस की नेतृत्व में काम करते रहेंगे। आदमी के साथ हम लोग खड़े रहेंगे, गरीबों के साथ हम लोग खड़े रहेंगे, स्टूडेंट के साथ हम लोग खड़े रहेंगे। सर एक बात और लास्ट सवाल ये है कि इस बार रमज़ान में ज़्यादा देखा जा रहा है कि सियासत अफ्तार को लेकर बहुत ज़्यादा हो रही है। ग्वालपुकर में उस दिन मिनिस्टर साहब भी अफ्तार पार्टी कराए, वहाँ बड़े बड़े लोगों की आमद भी हुई। यहाँ विक्टर साहब भी बहुत बड़े किसी ने तकरीबन 5-6 हज़ार लोगों की आज इफ्तार पार्टी कराए। सर ये क्या नहीं लगता है कि मज़हब को लेकर अब सियासत कर रहे हैं चाकुलिया और ग्वालपुकर के लोग? देखिए, मजहब का बात तो छोड़िए, मैं यही एक कहने चाहूँगा, जो हमारे बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने, आप जानते हैं, इफ्तार पार्टी में जाके वो घूंटा देके जब दुआ मांगता है तो आदमी ऊपर दुआ मांगता है, वो सर झुका के दुआ ऐसे करके देखता है जैसे उसको देख ना सके हिंदू जो वो दुआ मांगता है, ऐसा काम करता है। वो बोलता है मैं मुस्लिम हूँ, मैं मुस्लिम का साथ हूँ। भाई मुस्लिम को तो वो खतरा में डाल दिया है। सर देखा जाए तो सेकुलरिज्म के नाम पर जो है मजहब को कहीं ना कहीं बदनाम किया जा रहा है। देखिए, वो तो बदनाम करता ही है। आज जो बीजेपी शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष, और जो आज मुस्लिम को गाली गलौज कर रहा है, कुछ दिन पहले आप एक न्यूज़ देखे थे, वो कह रहा था जे मुस्लिम एमएलए देरके 15 लाख वो रास्तार मध्य ताले कादरके गाली दिल होता था। किसको गाली दिया? वो हम लोग का मुस्लिम में दिया। क्यों ममता बनर्जी क्यों कुछ नहीं बोला इसके बारे से? क्यों चुप रहा? ठीक है सर, थैंक यू। सर आपकी तारीफ? मेरा नाम गुलाम यजदानी। कहाँ से हैं सर आप? इस्लामपुर से हैं हम लोग। सर आप चूँकि चाकुलिया अफ्तार पार्टी में आए, तो क्या वहाँ से आपको अफ्तार पार्टी की दावत हुई थी, अफ्तार करने आए थे? जी बिल्कुल, विक्टर भाई ने दावत किए थे। उनकी मोहब्बत का तकाजा है कि जब वो दावत किए तो उसका मोहब्बत ऐसी है कि उसको छोड़ के रह नहीं सकते हैं, जिसलिए हम लोग इस्लामपुर ब्लॉक से हम लोग आए हुए हैं। 5-6 आदमी आए हुए हैं। सर क्या मोहब्बत है तो उसका पहचान है कि मोहब्बत क्या है। उनके चाहने वाला है कि उनके जो चाहने वाले हैं उन्हीं के साथ जिनको बोले हैं वो इफ्तार पार्टी में आए हुए हैं। और रूलिंग गवर्नमेंट में क्या है कि वो जो इफ्तार पार्टी करवाए हैं वो किनको करवाए हैं, जो बड़े बड़े। तो नाजरीन, इस पूरी रिपोर्ट के ताल्लुक से आपका क्या ख्याल है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।